दक्षिणेश्वर काली मंदिर में कृष्ण के खंडित स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे भी एक अद्भुत कथा और रामकृष्ण परमहंस के उपदेश जुड़े हैं। मां काली से जुड़ा है कृष्ण की खंडित मूर्ति का रहस्य। हिंदू मान्यताओं में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया गया है, जिनमें से एक है मां काली। मां काली के चमत्कारों से जुड़े अनेक किस्से हमारे पौराणिक इतिहास में विद्यमान हैं। इन्हीं किस्सों या कहानियों में से एक है मां काली के दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण। दक्षिणेश्वर काली मंदिर बंगाल के एक जमींदार राजचंद्र की पत्नी रासमणी को एक रात स्वप्न में स्वयं मां काली ने आकर दर्शन दिए। स्वयं काली ने उन्हें एक ऐसे स्थान का परिचय करवाया जहां उस मंदिर का निर्माण होना था। धन की कोई कमी न होने की वजह से रासमणी ने मां काली को समर्पित इस मंदिर का निर्माण करवाने की ठान ली। सन 1847 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो करीब 8 वर्षों तक चला। इस मंदिर को बनवाने में 9 लाख रुपए की लागत आई और इस मंदिर को भवतारिणी मंदिर के नाम से पहचान मिलने लगी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रांगण में मां काली के अलावा शिव और कृष्ण के मंदिर भी हैं। जहां एक और सामान्य मान्यता के अनुसार घरों में खंडित मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है, वहीं आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण को समर्पित राधा गोविंद मंदिर में कृष्ण की खंडित मूर्ति की ही पूजा की जाती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में कृष्ण के खंडित स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे भी एक अद्भुत कथा और रामकृष्ण परमहंस के उपदेश जुड़े हैं। एक बार की बात है, मंदिर बनकर तैयार था। जन्माष्टमी के अगले दिन राधा गोविंद मंदिर में नंदोत्सव की धूम थी। दोपहर की आरती और भोग के पश्चात कृष्ण को उनके शयन कक्ष में ले जाते समय कृष्ण की मूर्ति धरती पर गिर गई, जिसकी वजह से उनका पांव टूट गया। सभी के लिए ये अमंगल का क्षण था। सभी भक्तजन इसी पशोपेश में थे कि उनसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो कृष्ण उनसे नाराज हो गए हैं। वे आने वाले प्रकोप से भयभीत थे। रानी रासमणी भी बेहद चिंतित थीं। उन्होंने ब्राह्मणों की सभा बुलाई और उनसे विचार विमर्श किया कि इस खंडित मूर्ति का क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने ये सुझाव दिया कि इस मूर्ति को जल में प्रवाहित कर इसके स्थान पर नई मूर्ति को विराजित किया जाए, लेकिन रासमणी को ब्राह्मणों का ये सुझाव पसंद नहीं आया। अंततः वे रामकृष्ण परमहंस के पास गईं, जिनके भीतर उनकी गहरी आस्था थी। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे जो कहा वह अद्भुत था। रामकृष्ण का कहना था कि जब घर का कोई सदस्य विकलांग हो जाता है या माता पिता में से किसी एक को चोट लग जाती है तो क्या उन्हें त्याग कर नया सदस्य लाया जाता है? नहीं, बल्कि उनकी सेवा की जाती है। बस फिर क्या था, रासमणी को परमहंस का ये सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने निश्चय किया कि मंदिर में कृष्ण की इसी मूर्ति की पूजा की जाएगी और साथ ही उनकी देखभाल भी होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब टू ज्ञान विद गर्विता, कहानियों का ज्ञान सागर।